धीरज ने की है अपने बाबा और अपने माँ की खिलाफी और कहा है कि मैं ये सब नहीं मानने वाला। थप्पड़ मारे हैं विद्या ने धीरज को और बेटू ने समझाया है अपने पापा को, मांगी है माफ़ी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। महादेव एंड सन्स के सीरियल में आप सबको देखने को मिल सकता है कि महादेव बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं। वो थप्पड़ भी मारते हैं केतु को और ये सब देखकर बिल्कुल चौंक जाती है विद्या। कहती है आप क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो बच्चों पर, क्यों हाथ उठा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो महादेव कहते हैं तुम्हें पता है जैसे हमने तुम्हें फंसाया है ना, वैसे ही तुम्हारे बच्चे इस शहर के बड़े बड़े घर की लड़कियों को फंसाते फिर रहे हैं। धीरज कहता है नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं है, केतु भी कहता है। लेकिन तभी विद्या कहती है ये क्या बात हुई, आपने हमें कोई फंसाया था, हम आपसे प्रेम करते थे इसलिए हमने आपसे विवाह किया था। लेकिन महादेव फिर से कहते हैं कि हो तो ऐसा ही रहा है। आरटीओ के ऑफिसर नर्मदा के पिता ने हमें कहा है कि हमारे दोनों बेटे उनके घर रिश्ता लेकर गए थे और केतु उनकी बेटी को फंसा रहा है। धीरज बोलता नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं है, जब हम उनके घर गए थे उन्होंने तो हमसे बहुत आराम से बात की थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। और बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं महादेव, यहाँ तक कि वो कह देते हैं कि हम इस घर के लिए मर गए हैं, इस घर के बड़े तो हमारे बेटे हो गए हैं। क्या कहना है धीरज का कि वो तो इस घर का बड़ा बन गया है, हमारी जगह ले रहा है, पठान बन गया है इस घर का, घर की नेम प्लेट पर तुम्हारा नाम गुदवा दे। मतलब बहुत गुस्से में है महादेव, दांत भींचते हुए ये सब कहते हैं। विद्या कह रही है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, आप ही इस घर के बड़े हो, आप ही जो भी फैसला करोगे वही आखिरी फैसला होगा। और तीनों बच्चे पैरों में पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि आशु और केतु पैरों में पड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। कहते हैं कि आज के बाद हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ तक कि केतन ये भी कह देता है कि हम नर्मदा से अपने सारे रिश्ते तोड़ देंगे लेकिन हम आपकी सारी बात मानेंगे। तीनों बच्चे काफ़ी शर्मिंदा है, यहाँ तक कि जो महादेव और विद्या की बेटी है वो भी कहती है कि बाबा हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। बच्चे तो गलती करते ही रहते हैं लेकिन बड़ों का काम होता है उन्हें माफ़ कर कर आगे बढ़ जाना, उन्हें गले लगाना, उनकी माफ़ी को माफ़ कर देना। तो इस तरीके से वो बोलती है और धीरज यहाँ पर कहता है बहुत सारी बातें आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, हमें पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए हैं, आपने जो नियम बनाए हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाबा आपके बनाए हुए सारे नियम हम नहीं मानेंगे, कुछ नियम हमें आपके बदलने होंगे, हमें वो नियम अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब कि वो एक तरह से अपने बाबा के खिलाफ हो गया है, वो उनकी खिलाफत कर रहा है। विद्या को आता है गुस्सा, 3-4 थप्पड़ जड़ देती है धीरज को, कहती है कि अच्छा अपने बाबा के ऊपर जाओगे, अपने बाबा की जगह लोगे, भूलो मत ये घर हमारा और तुम्हारे बाबा का है और हम कभी भी तुम्हारे बाबा के खिलाफ नहीं जाएंगे, जो तुम्हारे बाबा कहेंगे इस घर में वही होगा। विद्या बहुत सारे थप्पड़ मारती है और उसके बाद कह देती है कि यहाँ वही होगा जो तुम्हारे बाबा कहेंगे। और उसके बाद अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि केतु नर्मदा के पास फोन करके कहेगा कि सब कुछ भूल जाओ, हम तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, हमें माफ़ कर दो। और इस बात पर धीरज और केतु की लड़ाई होने वाली है, दोनों भाई एक दूसरे को घुसा घुसा भी मारेंगे। ये सब आने वाले एपिसोड में होगा।